सवाल धनंजय सिंह ठाकुर जी आपसे, क्योंकि बीजेपी कई आरोप लगा रही है राहुल गांधी ट्रेनिंग देने आने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि ट्रिपल टी की ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रिपल पी की ट्रेनिंग होने वाली है, और तमाम आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आलू से सोना बनाने सिखाएंगे, इसके लिए ट्रेनिंग देने आने वाले। क्या कहेंगे ठाकुर जी आप? देखिए रसिका जी, अगर आप इजाजत दें तो इस देश को आलू से सोना बनाने की जो रेसिपी कहूँगा मैं, या फार्मूला बताने वाले जो भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेता है, जिसे भाजपा विश्व की सबसे बड़ी नेता मानती है, भले विश्व माने ना माने, तो उसकी वीडियो मैं सुना देता हूँ। और रामविचार नेताम जी अगर आपके चैनल को लाइव देख रहे होंगे तो उन्हें मुझे लगता है कि अपने इस बयान के लिए उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना देता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी का वो बयान। सुना दूँ क्या? चलिए आप वो चर्चा करिए ना, अभी आप बयान मत सुनवाइए। तो आपका क्या पक्ष है, आप अपनी बात रखिए ठाकुर जी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जिस प्रकार से पीड़ा हो रही, जो सरकार में मंत्री हैं, असफल मंत्री है रामविचार नेताम जी, कृषि विभाग के सबसे असफल मंत्री हैं और पूरी सरकार इनकी असफल है। इनको पता है कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व इसलिए कह रहा हूँ कि अभी नई नियुक्ति हुई है, उन जिलाध्यक्षों ने सरकार के कुशासन के खिलाफ जो जनता की लड़ाई लड़ने का काम किया है और इस सरकार के नाक में दम कर दिया था। अब हमारे नए जिलाध्यक्ष उसी ऊर्जा के साथ हमारे पूर्व जिलाध्यक्षों के जो काम है, जो जनता की लड़ाई है, चाहे किसानों की लड़ाई हो, चाहे महिलाओं की लड़ाई हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मसला हो, या इस सरकार की तानाशाही फरमान, जैसे गेमिंग की गाइडलाइन दर बढ़ा दिया गया, बिजली हाफ की सुविधा को खत्म करने का षड्यंत्र इनके द्वारा किया गया, जिस प्रकार से गोठान इन्होंने बंद कर दिया, जिस प्रकार से इस प्रदेश में लगभग 7 लाख संविदा कर्मचारी हैं जिन्हें मोदी की गारंटी बताया गया था कि 100 दिन में उनको नियमित कर देंगे। तो बहुत सारे इनके जो जुमले हैं उनके खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ी से भाजपा नेता अभी से विचलित हो चुके हैं, उनकी मानसिक खराब हो गई, इसलिए वो बयान कर रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी, आपने सुना धनंजय सिंह ठाकुर को, उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारे जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग हो रही है तो बीजेपी को इसमें पीड़ा क्यों हो रही है? क्या पीड़ा है, क्या दुख दर्द है बीजेपी को? प्रमोद शर्मा जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूं। और अब अभी माननीय प्रवक्ता महोदय ठाकुर साहब की बात सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा आप लोगों के जिला अध्यक्ष से नहीं है, ये तो जनमानस की चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज देश में और प्रदेश में क्या है। आपके जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, उसमें लोगों में चर्चा इस बात का रहता है कि भूपेश बघेल के कितने बने, महंत के कितने बने, बैस जी के कितने बने और टीएस बाबा जी को कितने मिले। ये आपके कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है, ये तो जग जाहिर है, छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में कोई विशेष रुचि नहीं है आपके संगठन में, लेकिन चूंकि डिबेट है, चर्चा है, तो बोलना तो पड़ेगा ही। ये कांग्रेस पार्टी है जिसमें नेता प्रधान होता है और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें संगठन प्रधान होता है। आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है हर कोई जान रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से विद्याविहीन है और ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी वाले, वो आने वाले समय में बताएगा। जैसे पिछले समय में कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंके, वैसे आने वाले समय में भी इसका चुनाव में नतीजा मिलेगा। ठीक है प्रमोद शर्मा जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए। के शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? एक तरफ कांग्रेस की ट्रेनिंग, दूसरी तरफ बीजेपी की बैटिंग, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा केडर बेस्ड पार्टी कहलाती है। उनके संगठन महामंत्री भी आरएसएस से आके रहते हैं, जो लगातार अनुशासन को लेकर, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर निगाह रखे रहते हैं। कांग्रेस में अब देखेंगे तो निश्चित रूप से पहले जो प्रत्याशी जनता की पार्टी कही जाती है, जिस ढंग से जे गए उसमें नए जो जैसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोगों को भी टिकट मिला। ऐसे भी अवसर देखे हैं कि दिल्ली से प्लेन से आके टिकट ले आए और फिर नामांकन दाखिल किए, ये दौर भी रहा है। लेकिन उस समय कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। अब जैसे जैसे भाजपा की मजबूती बढ़ रही है तो कांग्रेस को संगठन को मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जिस तरह से आप देखेंगे, ऑपरेशन लोटस की बात करें या यहाँ भाजपा प्रवेश उत्सव मनाती है, कांग्रेस के बड़े संख्या नेता जो चले जाते हैं वहाँ जाके सांसद भी बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नीचे स्तर पर जो मजबूत करने की बात हो रही है, जो भविष्य की चुनौती है, अनुशासन को लेकर बातचीत है, लीडरशिप कैसे डेवलप किया जाए, इस ढंग से यदि एक ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। पचमढ़ी में आप देखेंगे अनुशासन को लेकर राहुल गांधी जब 20 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो पुशअप करते नजर आते हैं। ये अनुशासन के लिए एक बड़ा संदेश युवाओं के लिए है कि आप अनुशासन, कांग्रेस की विचारधारा को समझना है, कांग्रेस का इतिहास, लंबा इतिहास रहा है, उसकी जानकारी रहे। और भाजपा जिस ढंग से विभिन्न जैसे आरोप लगता है कांग्रेस की ओर से तमाम प्रकार के कार्रवाई होती है विपक्ष को दबाने के लिए,
ऐसी स्थिति में एक साहस के साथ संघर्ष के जो बात कही जाती है कि एक साहस पैदा करने की बात कही जाती है। दूसरी चीज वोट चोरी को लेकर बात कही जाती है कि वोट चोरी के कारण सरकार बनी है, तो वोट चोरी के कैसे रोका जाए ये भी एक बात है। साथ ही साथ आपके पास मुद्दे जो हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उसको किस ढंग से उठाना है। जिस तरह से राहुल गांधी डायरेक्ट जिला अध्यक्ष से जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है नीचे स्तर पर एक ताकत, एक मजबूती आएगी। जो बूथ स्तर पर कांग्रेस अब पहुंच चुकी है, हर बूथ में स्पष्ट है कि वहां पे एक समिति बनी हुई है, अभी मंडल ब्लॉक का भी इनका गठन होने वाला है। तो तमाम प्रकार के कांग्रेस जो संगठन को मजबूत करने की कोशिश करे। जो छत्तीसगढ़ में कहते 60 लाख यदि भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो कांग्रेस को भी उसी दिशा में जिस ढंग से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में अब तक 2 से ज्यादा सीट कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नहीं मिली, तो इसका रिजल्ट मुझे लगता है कि 2028-2029 में एक बेहतर परिणाम तैयारी कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है।